Hello dear students, welcome to my classroom. This is your science worksheet number 17 that you have to submit on 27th November. आपको फ्राइडे को ये वर्कशीट सबमिट करनी है. So please वर्कशीट शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. And the worksheet is again from the chapter Light, Shadow and Reflections. That is the main chapter of your book. Now let's study light forms shadow. So light is a torch in a dark room and hold your hand against the torch. You will see shadow of your hand formed on the wall. तो shadow यानी कि परछाई, हम इसके बारे में हम सभी जानते हैं. तो shadow कैसे प्रोड्यूस होती है वो आज हम इसमें स्टडी करेंगे. तो अगर आप डार्क रूम में हैं और आप देखते हैं कि अगर आपके हैंड के पीछे अगर आप टॉर्च रखते हैं तो उसकी शेडो जो है वो वॉल पे बनेगी. सो यू कैनॉट सी अ शेडो इन डार्क. पर हम डार्क में शेडो नहीं देख सकते, वो आप तभी देख पाएंगे जब आपने वहाँ पे टॉर्च से लाइट की होगी. सो हमें हमेशा सोर्स ऑफ लाइट चाहिए टू फॉर्म अ शेडो. व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड और ब्लॉक्ड by an object, the region behind the object remains dark as no light reaches the region. This is because light travels in a straight line. ये लाइट का एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो अगर हम बीच में कुछ भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो वहाँ से लाइट पास नहीं हो पाएगी, जिस वजह से जो बाकी की लाइट है वो तो पहुँच जाएगी अपनी डेस्टिनी तक, पर यहाँ की जो लाइट है वो नहीं पहुँच पाएगी और वहाँ पे क्या रह जाएगा, डार्क रह जाएगा. और उसी को हम क्या कहेंगे, शेडो. और वो जो डार्कनेस है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट जैसी होगी. सो अ शेडो इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज़ ब्लॉक्ड बाय द object. We can see a shadow on a wall or ground or any surface which can serve as screen. तो शेडो देखने के लिए हमें एक स्क्रीन की भी ज़रूरत होती है. वो स्क्रीन क्या है, वो दीवार भी हो सकती है, वो ग्राउंड भी हो सकती है. जैसे आप सन में चल रहे हैं, मीन्स सनलाइट है और आपकी शेडो बनती है, परछाई बनती है, तो वो ग्राउंड पे बनती है. सो किसी भी ऐसी चीज़ पे जहाँ पे शेडो बन रही है उसको हम क्या कहेंगे, स्क्रीन. Opaque objects produce darker shadows than translucent objects. जो opaque object होंगी, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, उनकी हमेशा डार्क शेडो बनती है. जैसे आपका हैंड है, इट इज़ एन opaque ऑब्जेक्ट, उसके आर पार हम नहीं देख सकते, तो उसकी जो शेडो बनेगी वो डार्क बनेगी. पर अगर आपके पास कोई प्लास्टिक शीट है, उसकी आप शेडो बनाएंगे तो वो लाइट बनेगी. An opaque object cuts off the light totally, while in translucent object allows the light to pass through it partially. Because opaque object बिल्कुल भी लाइट को आर पार नहीं होने दे रही, पर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट लाइट को आर पार होने देती है. और जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह से लाइट को अपने में से क्रॉस करने देंगे. इस वजह से जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं उनकी शेडो नहीं बनती, क्योंकि इनमें से जो लाइट है वो पूरी तरह से पास हो जाती है. नाउ दस वी रिक्वायर अ ल्यूमिनस सोर्स. अब शेडो बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें ल्यूमिनस सोर्स मतलब लाइट का सोर्स चाहिए, सेकंड हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और थर्ड हमें स्क्रीन चाहिए मतलब सरफेस चाहिए जहाँ पे शेडो बन सके. तो शेडो इज़ ऑलवेज डार्क इवन दैट ऑफ अ कलरफुल ऑब्जेक्ट. अब चाहे ऑब्जेक्ट का कोई भी कलर हो, बट आपकी जो शेडो होती है वो हमेशा डार्क होती है, दैट इज़ वो ब्लैक कलर की ही बनती है. So the shape, size and nature of the shadow depends on the following. अब किस किस चीज़ों पर जो शेडो की शेप और साइज़ डिपेंड कर रही है. एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले क्या है कि जिस एंगल से लाइट फॉल कर रही है उस पर जो शेडो है वो डिपेंड करेगी. उसके बाद शेडो डिपेंड करेगी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ क्या है. उसके बाद ये इस पर भी डिपेंड करेगी कि जो ऑब्जेक्ट है और लाइट सोर्स है उसमें कितना डिस्टेंस है. और फोर्थ स्क्रीन यानी कि ग्राउंड और ऑब्जेक्ट में कितना डिस्टेंस है. इन चार चीज़ों पे जो शेडो है उसकी शेप, साइज और नेचर डिपेंड करते हैं. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट. इफ़ वी ऑब्जर्व अ शेडो ऑफ अ ट्री ड्यूरिंग द डे. अब यहाँ पे देखिए, आप ये यहाँ पे आपको ट्री दिखाया गया है. अब यहाँ पे जो शेडो बन रही है, वी विल नोटिस दैट द लेंथ ऑफ द शेडो चेंजेस विद टाइम. नून में जो शेडो है वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे बनेगी. मींस 12 o'clock की जो शेडो है वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे बन रही है. जो मॉर्निंग की शेडो है, जब सूरज जो है वो उग रहा है, मॉर्निंग की जो शेडो होगी वो सबसे लॉन्गेस्ट होगी. जो मॉर्निंग की है
और जो इवनिंग की है वो शेडो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। तो पुराने टाइम में लोग इसी फैक्ट को यूज़ करते थे टाइम का पता लगाने में। सो आप याद रखेंगे, अ शेडो ऑफ अ ट्री इज़ शॉर्टेस्ट एट नून, वो सबसे छोटी होती है नून में, और लॉन्गेस्ट होती है मॉर्निंग एंड इवनिंग में। सो अ टॉर्च इज़ shown shown onto a star shaped card which forms a shadow on the screen behind the card. What will happen to the shadow if the torch is moved away from the card? अगर जो टॉर्च है वो कार्ड से दूर हम उसको लेके चले जाएंगे तो जो शेडो है उसका उस पर क्या असर पड़ेगा, जो शेडो है वो कैसी हो जाएगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो आप एक बात याद रखेंगे कि जब भी जो सोर्स ऑफ लाइट है वो ऑब्जेक्ट के पास होगा, अगर वो पास होगा तो जो शेडो बनेगी वो लार्जर बनेगी, और अगर जो सोर्स ऑफ लाइट है वो दूर होगा तो जो शेडो बनेगी वो स्मॉलर बनेगी। तो अगर हम यहाँ पे टॉर्च को दूर लेके जाएंगे तो जो शेडो है वो स्मॉल होती जाएगी, राइट। नाउ राइट द आंसर्स। व्हाट इज शेडो? when is a shadow formed? What information does a shadow give about an ऑब्जेक्ट? तो व्हाट इज शेडो? तो शेडो क्या है? शेडो इज़, यहाँ से आप लिखेंगे, अ शेडो इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज़ ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज शेडो। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट है, व्हेन इज़ अ शेडो फॉर्म? तो दोनों का आंसर सेम रहेगा, आप दोनों में सेम आंसर लिखेंगे। थर्ड है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अ शेडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट? शेडो जस्ट हमें एक उसका आउटलाइन बताती है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे शेडो टेल्स अस अबाउट द शेप, आउटर शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हैंड की शेडो बना रहे हैं तो आप शेडो को देख के बता सकते हैं कि ये हैंड है। सन की अगर शेडो बनेगी तो हम बता सकते हैं दिस इज सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ द शेडो? नो। ऑब्जेक्ट का कोई भी कलर हो, जो शेडो है इज ऑलवेज डार्क। वट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ वुडन चेयर? जब भी लाइट वुडन चेयर पे फॉल करती है तो क्या होता है? A shadow is formed. A shadow is formed. Shadow बनती है because, क्यों बनती है? क्योंकि वुडन चेयर जो है वो ओपेक है। A shadow is formed, बस आप इतना ही लिखें, because वुडन चेयर is opaque. अगर ट्रांसपेरेंट होती तो शेडो नहीं बनती। Then is a shadow of a tree is dash at noon and longest in the morning and evening. तो यहाँ पे आप लिखेंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग में वो लॉन्ग होती है और शॉर्टेस्ट होती है वो नून में, सबसे छोटी होती है वो नून में। फिफ्थ है, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, ये हमने बताना है। वाई जो है यहाँ पे ये है टॉर्च, दिस इज टॉर्च, सोर्स ऑफ लाइट। ये है ऑब्जेक्ट हैंड, यहाँ पे आप लिखेंगे हैंड ऑब्जेक्ट, और ये है आपकी शेडो, एंड दिस इज शेडो, राइट। हैंड की शेडो है। सो दिस इज़ योर साइंस वर्कशीट नंबर 17। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।